समाज, आप सभी के श्री चरणों में मेरा सादर प्रणाम। आज मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जब से जन्म लिए हैं तब से इस धरती के सहारा पे हैं। जन्म जीवन जिंदगी और रहेंगे, इसलिए धरती हमारी माँ है। गंगा भी माँ है, अन्नपूर्णा भी माँ है। और माँ बेटी जैसे पवित्र रिश्ता इस दुनिया में बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। अन्न का कण और संत का मन में कोई फर्क नहीं है। अन्न तो अन्नपूर्णा माँ है, संत तो शंकर भगवान है। अन्नपूर्णा माँ वो है, पार्वती माँ है। और उसी पार्वती के अंश हम सब नारी हैं। उसी का शक्ति सब में है, उसी का रूप है। गुरु बिन ज्ञान नहीं, ज्ञान बिन भगवान नहीं, और भगवान बिन संसार नहीं। इसे तो सब जानते हैं कि संसार को तो भगवान ने बनाया। इसलिए गुरु में ज्ञान है, गुरु में शक्ति है और गुरु महान है। एक दिन राम भगवान ने गुरु के आशीर्वाद से रावण को मारा, नहीं तो रावण को कौन मार सकता था। वो तो तीनों लोकों का राजा विजेता पराक्रमी थे। तो राम भगवान ने कहे हैं, राम भगवान ने कहे हैं, जंगल झाड़ नदी नरवा कहाँ ढूंढोगे मानो मुझे। मैं तो तेरा हृदय में, देख सको तो देख, और तेरा राम तुझ में है, खोज सको तो खोज। तो आइए, पूजा विधि इस तरह का है जो भगवान को मिला देता है और उसका मेन जनेऊ है, और जनेऊ लेके भगवान तक पहुंचाते हैं। तो इसका पूजा विधि है कलश मढ़ाना, और कलश रख के पूजा करना। और पहले पूर्वज ने भी हमारे यही किए। जब प्रथम पूज्य चार कोना घर बनाए और एक कोना में गरु छेरी मुर्गी तितरी चरई चिनगुन को रखे। एक कोना में माता पिता हर एक नाता रिश्ता, और एक कोना में शंकर पार्वती और नाग देवता, और एक कोना में मान मर्यादा उचित व्यवहार न्याय अनुशासन को रखा। तो इसी तरह हमें भी घर घर में करना है शंकर। इसी तरह हमें शंकर पार्वती और नाग देवता का तस्वीर रख के घर घर में पूजा करना है। वो तो नाग देवता शंकर में भी रहते हैं रहने के लिए। तो इसका विधि, पूजा विधि है कलश स्थापना करना, और कलश के नीचे बालू करना, बालू के ऊपर में 5 आमा का पत्ता करना, और ढेंटा को नीचे की तरह करना। कलश के ऊपर में 7 दूबी का घास, और 7 दूबी का घास में 9 आमा का पत्ता, 9 आमा के पत्ता में के ऊपर में नारियल का सिर को ऊपर की ओर। फिर रोज सुबह फूल चावल चढ़ा दें, और जौनी की ओर घुमा कर 3 बार फूल चावल चढ़ा दें रोजीना सुबह। और शाम को दिया जला के जनेऊ पहन के 108 बार गुरु मंत्र करें। ओम ह्लीं परम तत्वाय सुदर्शनाय गुरुभ्यो नमः, ओम ह्लीं परम तत्वाय सुदर्शनाय गुरुभ्यो नमः। ऐसे करके और रोजीना 7 बार। तो मेन जनेऊ ही है और पूजा का ये सब विधि है। फिर तो भगवान तक पहुंचा देता है। इस तरह करें, फिर तो देखना हमारी समाज में 4 चांद लग जाएंगे। सूरज की पहला किरण हमारी समाज देखेगी।
हमारी समाज देखेगी। कबीर दास ने कहे हैं, बूंद बूंद में सागर भरे उसे सब जानत हैं, और बूंद में कब आके सागर समा जाए उसे कोई नहीं जानता। मैं तो गरीब आदमी हूँ, समाज के नागवंशी समाज के होते हुए भी समाज के लिए मैं क्या कर सकती हूँ। भगवान ने जो कुछ भी ज्ञान दिया है मुझे प्रसाद के रूप में बांट रही हूँ। मेरे समाज इसे स्वीकार करें। अब पूर्वज पूर्वज का जो गाना है उसे भी मैं 2 लाइन बता रही हूँ। पूर्वज उत्पत्ति कहाँ तुम्हारे, ही कहाँ उत्पत्ति भेले, कहाँ तोरे बसाओ। हो कोहे न लागे बाफा सुना रे बेटा रे, हो बाबा सुना रे बेटा रे। सही दिन जनमले धराती पीरती हो बाबा चंदा सूरजा, दक्षिण दिशा बेटा बर वीर छारैन, हो बाबा गछ वीर छारैन। उत्पत्ति आमरे, माता तो पिता तो भाभी भगवान हो, हमारे पोसैया तो नाग देवता ही। जाई के ना बैठेन बझरू मोर सीधे पश्चिम दिशा रे, हाजी का दिने लालू मोर उतरा लगावेन हो। सही दिन के दिने बेटा मोर हो नाम धरावेन जी, आदि मदिना करे आदि ना बासियो, हो बझरू मोना गबनसी, ही कही राखीन पूर्वज, बेटा नाग बनसियो। हो 484 खूंटा में बेटा बंटवारा हो। इस गाना का बोल इस तरह है। जिस दिन धरती आकाश गगन पवन पानी हरा नीला रंग पेड़ पौधा सब चीज़ भगवान ने बनाया, फिर मनुष्य का पूरा रूप से सुरक्षा व्यवस्था किया, फिर तो मनुष्य का उत्पत्ति किया। दक्षिण का दिशा था, बहुत बड़ा बर का पेड़ था, गछ वृक्ष था। फिर मनुष्य का उत्पत्ति किया, फिर तो भगवान अदृश्य हो गए। फिर नाग देवता पालन पोषण किया, नाग देवता आके मिल के कहे कर दिए, और फिर कहे कि बेटा आज से तुम इस राज का राजा रहोगे। इस प्रकार कह के शंकर पार्वती और नाग देवता आशीर्वाद दिए। फिर तो वहाँ से फिर पश्चिम की ओर चले गए। फिर पश्चिम की ओर जाके जिंदगी अपना जी खा रहे थे। फिर तो वो अपना बाल बच्चा हुए। फिर एक दिन में बोला अपने बाल बच्चों को कि हे बेटा लोग, मैं अब बुढ़ाला जा रहा हूँ, तो आइए सब जन एक जगह मिल के
एक जगह मिल के रहेंगे। एक दिन बोले फिर अपना बेटा लोग को बुलाए, उनका नाती पोती को बुलाए। फिर तो सब एक जगह हुए। फिर बेटा लोग पूछे कि 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 दाऊ हम हमारे उत्पत्ति कहाँ हुआ। तब अपना पिताजी ने अपने बेटे लोग को अपना गाना के रूप में सुनाया। तो उसी गाना है। हमारे नागवंशी समाज का नारियों को 16 श्रृंगार करके रहना इसलिए ज़रूरी है। चूड़ी पहनने से पति का रक्षा होता है। पहने साड़ी से सिर ढकने से शुभ का संकेत देता है। सिंदूर लगा के रहने से पति का लंबी आयु होता है। सीता मैया ने भी यही किया। पति को वनवास हुआ तो वन में जाकर साथ दिया। पुत्रों को ज्ञानवान, संस्कारवान, गुणवान बनाना था तो गुरु का सहारा लिया। कैसे बताऊँ तो है डर मोहे लागे। कैसे बताऊँ तो है डर मोहे लागे। राति दिन हो पिया सिया सिया सपना। राति दिन हो पिया सिया सिया सपना। कैसे बताऊँ तो ये डर मोहे लागे। कैसे बताऊँ तो ये डर मोहे लागे। राति दिन हो पिया सिया सिया सपना। राति दिन हो पिया सिया सिया सपना। मेरा नाम मंजूषा है। आप सबको धन्यवाद।